नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना जो नया कोर्स अपन लॉन्च किए हैं, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिनर। तो बिगिनर जो लोग हैं, जो कि नए नए बंदे हैं या पुराने बंदे हो सकते हैं, वो जो लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए वीडियो है कि इंडिकेटर कैसे सेट करेंगे अल्टीमेट ट्रेडर बिगिनर्स। अल्टीमेट यू फॉर आएगी, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिनर। अब इसकी कोडिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कोडिंग के अंदर में इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। अल्टीमेट ट्रेडर बिगिनर से अच्छा होएगा कि अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, ये सही रहेगा। बिगिन, BE, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। चलो अब इसकी भी नाम चेंज कर देते हैं, बिगिनर्स से बिगिन। बिगिन, सेव सेव। चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, चलिए हो गई। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन की जो सेटिंग है। जो भी लोग कोर्स ले चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है। सेटअप देख लीजिए, सेटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले घुसेंगे स्टाइल में। स्टाइल में घुसने के बाद अपने को अप ट्रेंड बिगिन, फिर बाई, डाउन ट्रेंड बिगिन, सेल, यहाँ तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक हाइड कर लेना है। फिर प्लॉट जितने भी है, इन प्लॉटिंग की जो साइज है इसको बोल्ड कर देना है। 1 2 3 तक कर लेने हैं। 3 तक कर रहे हैं, फिर 3, फिर 3, इसको भी 3 कर देते हैं। मोटा मोटा जितने भी है ये सारे 3 पे सेट कर देते हैं। 3 पे सेटिंग हो गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसको ये जो लेवल्स आ रही है इसको हटाने के लिए लेवल्स ऑन प्राइस स्केल इसको अनचेक कर देना है। ये हट गई है। स्टाइल की काम खत्म हो गई है। स्टाइल को बोल देता हूँ पहले अप ट्रेंड बिगिन, बाय, डाउन ट्रेंड बिगिन, सेल, और ये 5-6 ऑप्शन जो है इसको अनचेक कर लेना है। जब जरूरत पड़ेगी तब चेक करेंगे। प्लॉट जितने भी है लाइन, ये लाइंस को मोटा मोटा बोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पे जो प्राइस स्केल आएगी उसको अनचेक करके इसकी स्टाइल मोड मोटा मोटा खत्म हो गई। अब अपन आएंगे यहाँ पे कैंडल टाइप। बाय डिफॉल्ट डेली आता है, डेली ही रहेगा क्योंकि हम लोग इसको कोर्स के सिलेबस के हिसाब से डिसाइड करेंगे, दिखाएंगे। फिलहाल ये रहेगी। आपके पास जो इंडिकेटर है उसकी ये जो बुलिश फिल ऑप्शन है इसको आप ब्लर करेगी, इसको हम डिक्रीज कर दिए, या फिर इसको हम लोग ऑफ ही कर देते हैं। नहीं, छोड़ दो, थोड़ा सा डिक्रीज रहेगी। इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज, मतलब 10 to 12% के आजू बाजू इसको रख लेते हैं। शो काउंटडाउन, ये टाइमर आएगी। टाइमर चाहिए होएगा तो हम डालेंगे, वरना नहीं। आगे की जो वीडियोस आएगी उसके अंदर हम जरूरत पड़ेगा तो डाल देंगे, नहीं तो हटा देंगे। फिर ये जो आप देख रहे हो डेप्थ 3, इसकी डेप्थ अपन कर देते हैं 9 डेप्थ कर दिए। अब इसकी जो ये ब्लर करेगी, इस ब्लर को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। इसकी ब्लरनेस को भी हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। सेटअप समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा कैंडल की सेटअप ये रहेगी। उसकी बुलिश फिल, बेरिश फिल, इसको ऑपोसिटी घटा देने हैं। फिर आएगा डेप्थ 3 थी, उसको 9 कर दिए। उसके नीचे रेड ग्रीन जो भी थी उसको हम लोग हाइट ब्लर को एकदम 0 लेवल पे सेट कर दिए। सीधा चले जाना है, किसी को कुछ भी नहीं करना है छेड़खानी। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टाइल, कलर, सोर्स। उसके नीचे ये एक लाइन है एक्सटेंड लाइन, इसको हम लोग चेक कर दिए ताकि ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। और उसके नीचे एकदम घुस के चले जाना है। उसके नीचे ज़्यादा कुछ अपने को दिख नहीं रहा है। चलो हो गई है लगभग सेटअप अपनी अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन जो इंडिकेटर है इसकी। अब ये इंडिकेटर को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे करके मिनिमाइज।
उसके बाद अपना सेटअप रेडी हो गई है। अब आप चाहो तो किसी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। अभी जो ट्रेडिंग स्टाइल होएगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल। बात समझ में आ रही है? तो अभी चार्ट पे जो स्क्रिप्ट है वो है निफ्टी, और इसको हम लोग कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी टाइम फ्रेम आप डाल सकते हो। अपने सुविधा के लिए अपन अभी डाल देते हैं 15 मिनट। तो 15 मिनट जैसे ही अपन डाल दिए तो अपने को क्या दिखेगा, क्या अपने को जिस दिन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उस दिन की अपने को डेली फिगर दिखेगी। साथ में जो चीज दिखेगा वो दिखेगा कहाँ मार्केट ओपन हुआ है, कहाँ पे मार्केट ने लो मारा है, पीपीएस। ये एरिया जो है जब लाइन ऊपर की ओर होएगी वो रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगा, और जब लाइन नीचे होएगी उसको सपोर्ट लाइन कहलाएगा। तो ये जो लाइन है इसकी कलर पे मत चाहिए कि ऊपर में रेड नीचे में ग्रीन, चाहो तो आप इसकी कलर ब्लैक कलर भी कर सकते हो। उसको अगर करना है तो सेटिंग के अंदर वापस जाना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर घुसना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर देखते हैं, स्टाइल के अंदर नहीं है, इनपुट के अंदर जाना पड़ेगा। वहां लिखा होगा कि रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस कलर दिखा है, इसकी कलर हम लोग कर लेते हैं ब्लैक, और इसकी कलर अपन कर लेते हैं ब्लैक। तो अपने को तब ये जो भी लाइंस है वो किस कलर में दिखेगी, ब्लैक एंड ब्लैक में दिखेगा। बाकी ऊपर में अगर कोई जगह पे है कलर, यहाँ पे कलर है, इसकी भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, इसको भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। अब और कहीं है, और कहीं है, नहीं है, और कहीं नहीं है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मोटा मोटा ये कहाँ से गया, ये कहाँ गया, इसकी कलर भी तो ब्लैक हो जाना चाहिए था। इतनी सारी कोडिंग करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा दिक्कत खुद को ही हो रही है। अभी भी इसके अंदर मैं खुद ही यूज टू नहीं हो पाया। रिपेंट लेवल ब्लैक, ये भी ब्लैक, वो भी ब्लैक। हाइट लेवल्स नहीं चाहिए। स्टाइल के अंदर घुसते हैं, प्लॉट। चलिए यहाँ पे कलर ऑप्शन नहीं दे रहा है, बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रही है उसी से काम चलाने होंगे, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि नीचे की जो लाइन होगा उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, और ऊपर की जो लाइन होगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस पीबीएस जो ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट, ये क्या है, पीबीएस सपोर्ट। यहाँ से प्राइस आके ऊपर की साइड गया तो ये सपोर्ट पॉइंट है। अब ये पॉइंट ही मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही थी, इसको अगर मार्केट फाड़ा तो तब ये सपोर्ट, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट किया, और रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो मार्केट देखो कहाँ तक गया। उसके अंदर में मार्केट की जो रिस्क एंड रिवार्ड होती है वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलो कलर कन्फ्यूजन हम लोग अवॉइड कर लेते हैं। मोटा मोटा उम्मीद करूंगा कि सेटअप आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो इस प्रकार से कोई भी स्क्रिप्ट क्यों ना हो, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी जो भी हो, उसके अंदर अपन ट्रेड करने लायक सेटअप पे पहुंच चुके हैं। हालांकि सेटअप और भी बेहतर है और भी मज़ेदार है, बाद में हम लोग उस चीज़ को धीरे धीरे जानेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे सिलेबस के अंदर, सीधा अपना ये कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर। यहाँ से देख लीजिए अल्टीमेट ट्रेडर कोर्स है, मेरा नाम पिंटू गोप है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। सिलेबस के अंदर अपन चले जाएंगे। सिलेबस के अंदर जाके अपने को ये सारा थियोरेटिकल आपको प्रोवाइड करा हुआ है व्हाट्सएप के अंदर में 4 पॉइंट एंड फंक्शन से बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट तक, यहाँ से यहाँ तक आपको थियोरेटिकल प्रोवाइड करा हुआ है। उसके अंदर में स्विंग ट्रेड कैसे करोगे, कैसे आप 4 पॉइंट एंड फंक्शन मार्किंग करोगे, कैसे क्या चीज़ होएगी, वो इस थियोरेटिकल के अंदर बोला है। अभी इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, थियोरेटिकल आप देख लिए होंगे। तो अपन अभी जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा स्कैल्पिंग, इंट्राडे और इंट्राडे रिलेटेड स्विंग। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आप स्विंग पढ़े हुए हो, आपको पता है कि स्विंग अपने आप में क्या है। स्विंग जो है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट और सिलेबस है। तो स्विंग सब्जेक्ट वो, उसको पढ़ने के बाद अपन किसको फॉलो करेंगे, स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड इंट्राडे स्विंग। क्लियर?
तो यहाँ पे हम लोग ये चीज पकड़ेंगे, चार्ट पे होते हुए देखेंगे। अब आपकी चार्ट पे पता नहीं ये चीज है कि नहीं, यहाँ सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन के अंदर इवेंट पे जाएंगे, यहाँ सेशन ब्रेक्स ये जो ऑप्शन है ये अनचेक रहेगा तो ये लाइन नहीं आएगी, इसको आपको चेक कर लेना है सेशन ब्रेक्स। और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे रहा होगा, लाइन डॉट डैश लाइन डॉडल लाइन, तो आपको सीधी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से तब ये क्या करेगा, 2 दिन के बीच में ऐसे करके ये लाइन खींच के आपको दे देगा। अभी दोस्तों अपनी जो फोकस होगी, अभी अपना जो फोकस होगा, अपना फोकस मेंटेलिटी क्या किस तरीके से, वो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हो तो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो, स्कैल्पिंग अगर करते हो और इंट्राडे अगर करते हो और इंट्राडे की अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, दिन में अगर आपकी टारगेट है कि 500 1000 कुछ रुपया कमाई करते हैं, उसके लिए ये सेटअप है दोस्तों। इस सेटअप के अनुसार फोकस जो रहना चाहिए वो फोकस रहेगी आपकी उस दिन पे जिस दिन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। तो दोस्तों ये जो कैंडल है ये कैंडल बंद हो चुकी है, इसको देखना अब बेकार है। ये कैंडल ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना पैसा देगा, ना लॉस देगा, कुछ नहीं देगा, इसको देखना बेकार है। किसको देखना है, अपने को हमेशा देखना आगे है। इसका मतलब ये है कि अपने को फोकस आगे पे होना है, यहाँ से फोकस होना है। तो नेक्स्ट डे जैसे ही चालू हो जाएगी, ये लाइन को मैं मैनुअली डाल दिया लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगी। जैसे ही कल मार्केट खुल जाएगा तब यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा, और जैसे ही ये लाइन वेस्ट यहाँ पे आ जाता है तब अपने को कुछ इस प्रकार से खाली मैदान दिखेगी, और खाली मैदान में अपने को ट्रेडिंग करना होगा। अब लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या लॉजिक होगी, क्या फोकस होगी। फोकस रहेगा, देखिए फोकस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इस सारे चीजों के फोकस क्या होएगी। फोकस ये चीज रहेगा अपना फोकस में। फोकस में क्या रहेगा, फोकस में पहला चीज रहेगी, फोकस में पहला चीज रहेगा कि अपने को इंट्राडे, इंट्राडे स्कैल्पिंग और स्विंग मतलब विद इन अ डे, विद इन अ डे जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, विद इन अ डे जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, माइंड सेटअप न्यूट्रल। विद इन ए डे जिस भी दिन हम लोग ट्रेड करेंगे, अपना माइंड सेटअप क्या रहेगा, न्यूट्रल। ना हम लोग बायर है, ना हम लोग सेलर है, ना हम लोग बुल है, ना हम लोग बियर है। बात ये चीज आप रूल डिसिप्लिन के हिसाब से ये सारे चीज लिख लीजिए, जरूरत पड़े तो खाते में नोट बना के रख लीजिए, क्योंकि यही रट्टा अपने को हर रोज मारना पड़ेगा। फोकस क्या है, चार्ट खुलते ही बोलेंगे फोकस क्या है सर, माइंड रहना चाहिए न्यूट्रल। पहला चीज ये होएगी कि हम बुल है, नो। हम बियर है, नो। तो क्या है, हम जो मार्केट जब जब जैसे जैसे करेंगे हम उसी को पकड़ेंगे और उसी को ठोकेंगे, 500 1000 कमाएंगे और मार्केट से भागेंगे। न्यूट्रल क्या रहेगी, माइंड सेटअप न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा चीज, रूल क्या फॉलो करेंगे, रूल अपनी आएगी WWDT। WWDT बोले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड, ब्रैकेट क्लोज। तो फोकस रहेगी विथ इन ए डे माइंड सेटअप न्यूट्रल के अपना ना कोई बुलिश मेंटेलिटी होगा ना बेरिश मेंटेलिटी होगा, हम ना तो बायर है हम ना तो सेलर है, ये अपनी माइंड सेटअप रहेगी। फिर हम लोग जो थियोरेटिकल पढ़ के आए हुए हैं उसी थियोरेटिकल के अनुसार ही काम को करेंगे। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड ये सेटअप के अनुसार काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। नेवर फॉलो टेक्निकल, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस चीज को, नेवर फॉलो टेक्निकल।
नेवर फॉलो टेक्निकल, कि हम लोग टेक्निकल को कभी फॉलो नहीं करेंगे। टेक्निकल के अंदर ये वो फलाना ढमकाना, इसकी मतलब ये, उसकी मतलब वो, ये सारे लफड़े से अपन आउट होएंगे। नेवर फॉलो टेक्निकल, टेक्निकल को फॉलो नहीं करेंगे, यही चीज लिख लीजिए, फोकस में होना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर बैठेंगे तब आपका फोकस होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे फोकस होएगी। विथ इन ए डे माइंड सेटअप न्यूट्रल, WWDT वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, नेवर फॉलो टेक्निकल। बात समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन, लिख लेते हैं फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन, फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन। क्या रूल होगी, क्या डिसिप्लिन होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो SL, strictly follow SL, maintain risk to reward, मेंटेन रिस्क टू रिवार्ड, ये चीज हम लोग फॉलो करेंगे। स्ट्रिक्टली फॉलो SL, मेंटेन रिस्क टू रिवार्ड। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, जगह नहीं हो रही है। आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि हर रोज हम लोग इसी चीज को रट्टा मारने वाले हैं। हर रोज आपको नया कुछ कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। जो चीज एक बार सीखोगे उसी चीज को आपको घिस के हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझ में अगर आ रही है तो अल्टीमेट ट्रेडर हर रोज नया कुछ नहीं करता है। अल्टीमेट ट्रेडर हर रोज नया कुछ नहीं करता है। अल्टीमेट ट्रेडर एक ही चीज को हर रोज करता रहता है, विथ रूल डिसिप्लिन, विथ फॉर्मेट, प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अनुसार ये चीज हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग विथ इन ए डे, एक दिन के अंदर माइंड सेटअप न्यूट्रल रखेंगे, एक दिन के अंदर ट्रेड करेंगे, उसके अंदर अपनी मेंटेलिटी रहेगी ना बुल ना बियर, अपने को वैसा कुछ भी नहीं सोचना है। तो विथ इन ए डे माइंड सेटअप न्यूट्रल फॉलो करेंगे कि चार्ट खुलते ही, मतलब हम लोग चार्ट के ऊपर बैठ गए, उसी के साथ साथ सर क्या करे कैसे करे नहीं करना है। बिल्कुल वेट वॉच, रुको जरा सबर करो, देखो, वेट वॉच देन डिसाइड मारते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर ठोकते हैं। बात समझ में आ रही है। जितने भी उल्टा पुल्टा ट्रेड होती है किसी के हाथ से, वो सारे बंद हो जाएंगे। नेवर फॉलो टेक्निकल, टेक्निकली जैसे हम लोग बोलते क्या है, रेड की मतलब क्या है, रेड की मतलब खराब है, ग्रीन की मतलब क्या है, अच्छा है। अपने लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि रेड की मतलब खराब है और ग्रीन की मतलब अच्छा है। बात अगर समझ में आ रही है तो माइंड रहेगी न्यूट्रल, हम लोग टेक्निकल वेक्निकल कुछ फॉलो नहीं करने वाले। फॉलो द रूल एंड डिसिप्लिन, जो अपनी ट्रेडिंग की रूल आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड मारेंगे। सेल डालेंगे, इधर एसएल हिट और टारगेट हिट, दोनों में से कोई हिट होएगी तभी अपन ट्रेड से बाहर होएंगे। बाकी अपने को लग रही है, हो सकती है, फलाना डमकाने सारे चैप्टर खत्म करो। बात समझ में आ रही है। तो ये होएगी अपनी मोटो। तो चलिए यहाँ पे एक कैंडल बनने वाला है। आज है 26 तारीख, रात के 12 बज चुके हैं, 3 बज रही है ऑलरेडी। तो आज के दिन 9:15 पे ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। 9:15 के समय से हम लोग यहाँ पे एक कैंडल आते हुए देखेंगे। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एक कैंडल हम लोग बनते हुए देखने वाले हैं। अब उस कैंडल की ओपन एक प्राइस होएगी जहां से मार्केट खुलेगा। खुलने के बाद प्राइस ऊपर भी जाएगी, प्राइस नीचे भी आएगा, प्राइस ऐसे करके उठपटांग हिलना डुलना सारे कार्यक्रम प्राइस करेगा।
ये तो हर रोज करेगा, डेफिनेटली करेगा, वरना ट्रेडिंग कैसे होएंगे। ऑर्डर के प्राइस के अंदर ऑर्डर्स आएंगे, लोग पैसा डालेंगे, तो उसकी जो प्रेशर बनेगी उस प्रेशर से प्राइस डेफिनेटली हिलेगा। अब उसके हिलने से प्राइस मूव करेगी, तो अपने को उस जगह पे किस तरीके से मेंटल स्थिति बिहेव कैसे करने हैं वो सारे चीज अभी आप समझ लो। एक तो इंडिकेटर की सेटअप अपन बोल दिए, विद इन ए डे माइंड सेटअप न्यूट्रल रहेगी। बार बार बोल रहा हूँ, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी की कोई लफड़ा नहीं है। नेवर फॉलो टेक्निकल, हम कोई भी टेक्निकल वेक्निकल बात नहीं करेंगे कि ये हाई है, वो हायर है, ये लो है, ये फलाना है, वो डमकाना है, उस तरीके की कोई चीज नहीं होगा। जरूरत पड़ेगा तो टेक्निकल हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी माइंड का भी टेक्निकल नहीं होना चाहिए। फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन, जो रूल एंड डिसिप्लिन अब तक बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करने हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे, स्टॉप लॉस के बदले में रिस्क होगी और रिवार्ड खाएंगे। इधर एसएल हिट होएगी और टारगेट डन मारेगी, तभी हम लोग भागेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडल होगा, अब कैंडल जैसे ही ओपन होएगी, अब नहीं पता ना कहाँ ओपन होगा, ये किसी को नहीं पता कि कहाँ ओपन होगा, इधर खुलेगा कि किधर खुलेगा, किसको पता है? किसी को नहीं पता। जब किसी को नहीं पता तो किसी से पूछेंगे नहीं। फोकस में क्या रहेगी कि हम किसी के सुनेंगे नहीं। डोंट हेयर अदर पर्सन, इसको भी फोकस में रखना होगा कि हम किसी के सुनेंगे नहीं। हम किसी के सुनेंगे नहीं। जो मन करेगी, जैसे मन करेगी, जो समझ आएगी उसी के ऊपर काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारे चीजों के हिसाब से आप क्या बनने वाले हो? प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हो। तो यहाँ पे अपने को कैंडल मिलने वाला है। वो कैंडल की क्या होएगी? मेरा जो पहला थ्योरी है, यहाँ पे एक कैंडल बनने वाला है, उस कैंडल की 4 पॉइंट होएगी। ऊपर में कौन सा पॉइंट होएगा? ऊपर में होएगा हाई पॉइंट। नीचे एक पॉइंट बनेगी, कौन सा पॉइंट बनेगी? लो पॉइंट। बीच में उसकी क्या होएगी? बीच में होगी उसकी बॉडी। ये एक कैंडल कल के दिन बनने वाला है। चाहे आप टाइम फ्रेम 15 डालो, 5 डालो, डेली डालो, जो मर्जी वो डालो और जो मर्जी वो कर लो, लेकिन यहाँ एक कैंडल कल के दिन बनेगी। अब किसको पता है कि कल का दिन का कैंडल ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा? क्या बनेगी, कैसे पता करें? किसी को पता नहीं है, पता करना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माइंड जो सेटअप रहेगी वो रहेगा न्यूट्रल। अब हम लोग जानते हैं कि मार्केट जब मूव करेगी, या तो मार्केट इस प्रकार से एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, इस प्रकार से ऐसे करके कुछ लोगों को ट्रैप करके फिर ऐसे करके मार्केट भागेगा। उसी फॉर्मेट के अनुसार मार्केट के अंदर लो पॉइंट बनेगी, मार्केट के अंदर लो पॉइंट बनेगा, ओपन पॉइंट बनेगी, हाई पॉइंट बनेगा। ये सारे पॉइंट बनने वाले हैं जो कि अपनी थ्योरेटिकल के अंदर आप देख चुके हो। अब उसी सारे थ्योरेटिकल को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली बी प्रैक्टिकल बी हम्बल पकड़ेंगे उसको कि मार्केट कौन किसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये अपना फोकस में रहेगा। हु रेस्पेक्टेड, लिख लेते हैं इसको, हु रेस्पेक्टेड। हु रेस्पेक्टेड, हु रेस्पेक्टेड बोले तो कौन रेस्पेक्ट हो रही है। अब सपोर्ट रेस्पेक्ट हो रहा है या रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हो रही है? कौन मार्केट किसको जाके रेस्पेक्ट कर रही है? हु रेस्पेक्टेड, कौन रेस्पेक्टेड हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग सोच विचार करेंगे कि अपन किस साइड की जाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ डालने हैं। फिर अगला अगर वो ऊपर जाती है या फिर वो नीचे आता है तो कहाँ की वो बनाने की कोशिश कर रही है, उसी के अंदर अपने को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसके लिए आपको स्विंग वाला जो अपना थ्योरेटिकल है उसके अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग, वो सारे जो थ्योरेटिकल्स आपको मिले हुए हैं वो थ्योरेटिकल्स को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी आइडेंटिफाई करने के
जो एक्सपीरियंस होंगे उसको वो काफी गुना तक बूस्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गया हुआ होगा, तो इसीलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल जब हम लोग ट्रेड डालेंगे या ट्रेडिंग के अंदर मेंटेलिटी सेटअप करेंगे, तब जाके ये चीज आपको बैठ के समझाना ना पड़े। अभी से समझ लो, अभी से समझ लो, कल जब हम लोग ट्रेडिंग टाइम में बैठेंगे तब जाके यही बात को मैं रट्टा नहीं मारने वाला। जरूरत पड़े तो इस चीज की आप क्या करोगे, एक फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, नहीं तो नोट बना के उसमें रख लीजिए। काफी और भी बातें हैं जो एक ही वीडियो के अंदर बोलना पॉसिबल नहीं होता है। फिलहाल मेल मोटो था, जो इंडिकेटर आपको मिला हुआ है उस इंडिकेटर की सेटअप क्या करेंगे, फिर हम लोग जो रूल डिसिप्लिन या अपनी माइंड के अंदर फोकस होगी वो क्या फोकस रहेगी, और जब अपने सामने कैंडल हिलेगा तब हम लोग टेक्निकल को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे टेक्निकली काफी लोगों को उल्लू बनाता है। जो लोग टेक्निकल पढ़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं। यहाँ से मार्केट दिखाया बुलिश, जिसने बाई मार दिया मार्केट ने उसको बियरिश दिखा दिया, फिर बियरिश देख के मोबाइल को काट दिए, फिर मार्केट बुलिश हो गई। तो टेक्निकल देख के जो बुलिश बियरिश करेगी उसकी हवा टाइट हो जाएगी। बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नेवर फॉलो टेक्निकल। हम लोग टेक्निकली किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और बदले में रिस्क एंड रिवार्ड उसको खाएंगे विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और किस दिन क्या होने वाला है उसकी टेंशन अपने को लेना बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन के अंदर ट्रेड करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग, और उसके अंदर छोटे छोटे जो घुमाव मूव होते हैं स्विंग, उसको। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे समझ में आ गया हुआ होगा। तो मेंटेलिटी क्या रहेगी, जीरो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जितनी सोच समझ बन गई है उतने समझ के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। कल जब लाइव मार्केट होएगी तब हम लोग बैठेंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे, और जरूरत पड़ेगी आपको स्विंग जो अपनी थ्योरी है उसको जानना मैंडेटरी है। और आंखों के सामने जब रेजिस्टेंस लगेगी वहां हम बाई नहीं करेंगे, और आंखों के सामने जब सपोर्ट बनेगी वहां हम सेल नहीं मारेंगे। बाकी कैंडल कुछ भी रहे, कैंडल की कलर जो मर्जी वो दिखे, टेक्निकल वाले जो समझ रहे हैं समझ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जितना बोला हुआ है उतना समझ में आ गया हुआ होगा। तो कल हम लोग रेडी होते हैं सुबह के 9:15 या 10 साढ़े 10 बजे। थोड़ी सी चार्ट रेडी हो जाए तब भी बैठेंगे, नो प्रॉब्लम। और मोटिव रहेगी 500 से 1000 दिन की कमाई करने की इंट्राडे स्कैल्पिंग करके। और मार्केट के अंदर हम लोग ऑप्शन कैसे ट्रेड करेंगे, इक्विटी को कैसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज हम लोग किस में डिस्कस करेंगे, लाइव मार्केट के अंदर ही डिस्कस करेंगे। किस तरीके से अगर आप ट्रेड मारते हो, ट्रेडिंग स्टाइल कैसे और मॉडिफाई हो सकती है, वो सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपकी समझ में आया हुआ होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे से पूछ लेना, नहीं तो क्लास के अंदर पूछ लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुद के ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।